नमस्कार सभी को। हमारी बात चल रही थी कर्म और प्रारब्ध के बारे में। कि कर्म और प्रारब्ध में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। हो सकता है अभी सही ढंग से समझ में नहीं आई हो, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा और भी सरल तरीके से समझाने के लिए। इसको मैं ऐसे समझें, क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं या केवल परमात्मा की इच्छा से सब हो रहा है। अब इस बात को समझने के लिए हम शास्त्र, उपनिषद, गीता, योग वशिष्ठ, इनसे सहायता लें। तो चलते हैं, इसको सरल भाषा में एक एक करके समझते हैं, एक एक उसमें। सबसे पहला है, क्या सब कुछ परमात्मा ने पहले से तय कर रखा है। तो इसका जवाब होगा हाँ। अद्वैत वेदांत और भगवत गीता में बार बार कहा गया है कि ईश्वर ही करता है, जीव करता नहीं है। श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्थात हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में स्थित है और अपनी माया से उन्हें यंत्र की भांति घुमा रहा है। तो आपको समझ में होगा कि यहाँ पर स्पष्ट क्लियर है कि हम सब परमात्मा की इच्छा से चल रहे हैं, हम यंत्र हैं और वही नियंता है, मतलब वही हमको नियत कर रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि क्या हम कर्म कर भी सकते हैं या परमात्मा की इच्छा के बिना भी कर्म कर सकते हैं। तो स्पष्ट है कि नहीं। श्रीमद् भागवत पुराण में बोला गया है, न तयोर दैव योगेन न स्वभावात न कर्मणा ब्रह्मणोपि न योगेन तस्य राग द्वेषो भवेत। अर्थात किसी भी प्राणी में राग द्वेष आदि भाव स्वयं नहीं होते, ये सब ब्रह्म की इच्छा से ही होते हैं। यानी हम जिस प्रकार सोचते हैं, करते हैं, सब ईश्वर की प्रेरणा से होता है। अब हम योग वशिष्ठ से भी अपने इसकी पुष्टि करते हैं। योग वशिष्ठ में भी स्पष्ट कहा गया है, कर्ता रह न पश्यन्मये भ्रणमेव कर्ता न अन्यथा। अर्थात मैं नहीं मानता कि कोई भी जीव स्वतंत्र रूप से करता है, केवल ब्रह्म ही सच्चा करता है। चलो हम इसको रामचरितमानस से भी पुष्टि करें इसकी। संत तुलसीदास जी ने भी स्पष्ट बोला है कि होयहि सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। मतलब जो परमात्मा ने रच रखा है, जो श्री राम ने रच रखा है ना, वही होगा, तर्क करने से कुछ नहीं बदलता। तो अब क्लियर हो गया ना। तो क्या हमारा स्वतंत्र कर्म करना एक भ्रम है? बिल्कुल। अद्वैत वेदांत के अनुसार जीव, कर्म, फल और स्वतंत्रता ये सब माया के अंग हैं। सत्य केवल एक ही है, ब्रह्म है, और उसी ब्रह्म की प्रेरणा से जीव कर्म करता है। हम यदि ये सोचे ना कि मैं कर्म कर रहा हूं, तो निरर्थक है सारा। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे बारिश हो रही है तो ये प्रारब्ध है, लेकिन हम बारिश में चीज़ों को कैसे, जैसे हम बारिश में भीग रहे हैं या छाता यूज में ले रहे हैं, ये हमारा कर्म है। और अच्छे से समझाऊं मैं आपको, यदि समझ में आए। जैसे हम फिल्म वगैरह सभी देखते हैं, तो उसमें देखो स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी होती है, मतलब प्रारब्ध पहले लिखा जा चुका है। और जितने भी उसमें करैक्टर होते हैं, हीरो, विलेन, हीरोइन, हीरो का पिता, जो भी उस मतलब उस स्क्रिप्ट के अनुसार जितने भी एक्टर होते हैं, उनको उनके हिसाब से ही काम दिया जाता है, स्क्रिप्ट हिसाब से। अब इसमें देखो सब कुछ, जितने भी उसमें प्लेयर हैं, जितने भी एक्टर हैं, वो सारे डायरेक्टर की
इशारों पर चलेंगे। डायरेक्टर ही अपने हिसाब से उनसे काम लेगा। डायरेक्टर एज ए परमात्मा। तो डायरेक्टर जैसे चाहेगा वो उससे वैसा ही कर्म करवा लेगा। अब तो सब कुछ समझ में आ गई होगी। अभी भी यदि कोई समझ में नहीं आई तो बता सकता है। सारभूत बात यह कि हम जो भी काम करते हैं सब ईश्वर की इच्छा से ही करते हैं। हम अपनी स्वेच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी बात इसमें हम ये कहते हैं बार बार कि केवल मनुष्य शरीर ही कर्म के लिए जिम्मेदार है, करता है, भोगता नहीं है, और सारी योनि भोगता है। तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। सारी योनियां भोगता है मानी जाए, लेकिन हमारी जो योनि ये भी भोगता ही है। हमारी खुद की स्वेच्छा से हम कोई भी कर्म नहीं कर सकते। जो निश्चित किया हुआ है केवल उसी के आधार पे हमें हमारा एक्टिंग करनी है एक तरह से, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। गीता में भी स्पष्ट बोला गया है कि आप केवल कर्म करोगे, लेकिन जो फल है यदि आप उसकी इच्छा कर रहे हो, यदि आप कर्म को उस हिसाब से कर रहे हो तो फिर भोक्ता ही तो हो गए आप। यदि आपको अपने कर्म का फल चाहिए तो भोक्ता हो गए। निष्कर्म योग, कर्म निष्कर्म का यही तो अर्थ है कि आप अपने कर्म करो, आपके जो इस प्रेजेंट में जो कर्म दिया है वो आपको करना, बस जो आपको रोल दिया। आप मूवी देखो ना, मूवी में स्पष्ट है कि जब जैसे एक्टर की जरूरत पड़ती है वो सामने आ जाता है, वो अपना रोल प्ले करता है फिर निकल लेता है। ये शॉर्ट मूवी होती है 1 घंटे की 2 घंटे की। परमात्मा ने हमारी लाइफ, हमारी भी उस परमात्मा के हिसाब से 2 घंटे की लाइफ है। हमको भ्रम है कि हम 100 साल जीते हैं जो भी है, पर उसमें इतनी डीप में ना जाए। हम तो बस बात कर रहे हैं कर्म और प्रारब्ध की। तो मैंने सारे इतने उदाहरण दे दिए, सबका निचोड़ यही है कि कर्म भी हम अपनी स्वेच्छा से नहीं कर सकते। कर्म भी वो ही करवाता है हमसे। उसको जिस प्रकार से हमसे कोई कर्म करवाना है वो ही करवाएगा। यदि कोई बार बार ये कहे कि भैया हम करता है, हमें कर्म की आज़ादी दी हुई है, तो आप उस कर्तव्य का केवल अभिमान कर सकते हो। लेकिन रियलिटी यही कि कर्ता केवल और केवल वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। उसके हिसाब से ही कर्म होगा। आपके चाहने से, आपके सोचने से, आपके एक्शन से कुछ भी नहीं होगा। आप जो भी सोच रहे हो, कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, सब उसी का किया हुआ है। और इनके बाद भी यदि आप कुछ सोचो, आपकी मर्जी। क्योंकि मेरा मकसद किसी को मिसगाइड करना नहीं है। मैं तो केवल ये चाह रहा हूँ कि आप यदि पूर्ण रूप से सरेंडर होके काम करो, आप ऐसे समझो आप सरेंडर होके काम करोगे तो चीज़ें मतलब उसके परमात्मा की भावना के सर भय हुए तो आसान हो जाएगी। और हम अपना अभिमान रख के काम करें, धारा के विपरीत जाके हम यदि काम करेंगे दुखी होंगे। बस सुख और दुख का बस यही कंसेप्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद भी यदि कोई किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकता है बाकायदा।
सारा खेल अद्वैत का है। आप अद्वैत से ही द्वैत में जाते हो। अद्वैत और द्वैत की कभी और चर्चा करेंगे। मुझे किसी ने पूछा था, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाई थी। कोई माने या ना माने, चीजें स्पष्ट है। यदि आपके करने से ही सब कुछ होता है, तो कौन इंसान है जो गलत काम करना चाहेगा? परमात्मा अपने हिसाब से ही काम लेता है। किससे क्या काम लेना है, किससे क्या काम नहीं लेना, इसके लिए डीप वीडियो और बनाएंगे कि हम कैसे सोचें कि ये अच्छे काम कर रहा हूं मैं या बुरे काम कर रहा हूं मैं। इसके बारे में अगली वीडियो में समझाएंगे। यदि अभी भी किसी कोई संशय है तो मुझे मैसेज कमेंट कर सकता है या पर्सनल कॉल कर सकता है। इस पर मैं इसलिए बार बार जोर दे रहा हूं क्योंकि इसके बारे में हमारे यहाँ बहुत मिथ है। क्योंकि बातें वो करते हैं सारे लोग, कर्म करो फल की इच्छा न कर्म करो फल की इच्छा न करो। यदि आपको आपके अंदर स्पष्ट ही हो गई कि फल की इच्छा नहीं रही, तो एक तरह से परमात्मा के अधीन हो गए ना आप। परमात्मा को समर्पण कर दिया आपने, फिर वो आपसे कुछ भी करवाए। यदि आपके अंदर फल की इच्छा नहीं रही तो फिर कर्म की भी इच्छा नहीं रहेगी ना। कर्म तो फिर जो भी है सामने आ गया वो कर दिया। इसमें गलत क्या है? और यदि आप कर्म कर रहे हो, आप सोच के कर्म कर रहे हो ना कि हाँ मैं कर्म कर रहा हूं, तो वो कर्म आप कर ही नहीं रहे हो। क्योंकि उसके साथ ही आपके अंदर फल की भावना आ जाएगी, फिर आप भुगता हो जाओगे। जैसे हमने फल के बारे में सोचा, भुगता ही तो बन गए हम, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इस पे हम और चर्चा करेंगे आगे। थैंक यू।